एक तो लेट इवनिंग एक डेवलपमेंट हुई। अब कल जो रेव स्पोर्ट्स के लिए जहां पर मैं काम करता हूँ, बोरिया मजूमदार वहां पे वेंकी मैसूर का इंटरव्यू करने वाले। वेंकी मैसूर के इंटरव्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा था, आंद्रे रसल को लेकर के क्या हुआ था, श्रेयस अय्यर को लेकर के क्या हुआ। आज आज मैं स्पोर्ट्स तक का एक वीडियो देख रहा था और वहां पे श्रेयस अय्यर को लेकर के जो विक्रांत सर और राहुल सर ने बात की, आई थिंक अगर वो मामला है तो यार वो बहुत बड़ी रकम थी। उस रकम पे आपको कौन रिटेन करेगा? मतलब अगर वो सच्चाई है तो वो बहुत खौफनाक सच्चाई है। मतलब उस पर आप किस तरीके से आगे ले जाते हो सारी चीजों को, वो उसकी उसका सच आना बहुत ज्यादा जरूरी है। 30 करोड़ रकम थी, 20 करोड़ रकम थी, क्या था पूरा मामला, क्या था, ये सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, रसल को लेकर के क्या था? क्योंकि रसल पर लास्ट मिनट तक अपडेट आती रही, 4, 4, सवा 4, 5 बजे तक भी रसल पर अपडेट आती रही। 5, 5:30 बजे के बीच में ये फाइनल हुआ। मैं जियो में किसी से बातें कर रहा था, जो क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर्स थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तक हमारे पास लिस्ट नहीं आई, हमारे पास 5:30 बजे तक लिस्ट आएगी। तो एक बार लिस्ट आ जाएगी तो फिर बात करेंगे इस चीज को लेकर के। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे अराउंड 5:20 या 22 मिनट के आसपास कॉल आया। उस समय मैं लाइव ही था, आप लोग देख भी सकते हो, अगर रेव स्पोर्ट्स हिंदी में मैं लाइव था। तो मैंने शुभेंदा को बोला, मैंने कहा मेरे को एक कॉल आया, मुझे कॉल अटेंड करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे पहले बताया कि यू नो आप अगर देखोगे तो केकेआर के हमारे पास 6 रिटेंशन आ गए हैं। जैसे ही उन्होंने 6 रिटेंशन बोला, मैं समझ गया कि ये मामला जो है वो सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स का नहीं है, इसमें आंद्रे रसल भी इन्वॉल्व है। बहुत अच्छा लगा रिंकू सिंह को टॉप ऑफ द ऑर्डर देखकर, कि सबसे ऊपर रिंकू सिंह है। और जब केकेआर की बात हो गई है तो चलो केकेआर से ही बात शुरू कर लेते हैं। केकेआर के पूरे के पूरे ऑक्शन पर्स जो भी था उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ है मेरे पास, ये रहा केकेआर का। रिंकू सिंह 13 करोड़, वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़, सुनील नरेन 12 करोड़, आंद्रे रसल 12 करोड़, 4 करोड़ हर्षित राणा, रमनदीप सिंह 4 करोड़। अब अगर आप देखोगे तो अगर आप अपना फुल जो पर्स वो है वो गवाते हो, तो फुल पर्स गवाने में आपके कितने पैसे चले जाते हैं? अगर आप 5 लोगों में ले रहे हो तो 69 करोड़ का डिडक्शन है ही। अब इन्होंने क्या करा, पैसे इन्होंने 57 करोड़ ही दिए हैं, लेकिन कटेंगे अगर आप ऑल ऑल प्लेयर्स रिटेंशन में जाते हो तो आप कितना भी दो, पर्स तो आपका 69% का डिडक्ट होगा ही। ठीक है, इन्होंने दिए 57 है, कटवाए 69 है। पहली गलती मुझे ये लगती है कि ये इनके लिए एक गलती है इस सीजन के लिहाज से। अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी गलती है। आपके पास सिर्फ 51 करोड़ रुपए रह गए। याद रखिए कि इस टीम को एक कप्तान भी चाहिए। 51 करोड़ में से आपको नीतीश राणा को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके लिए अगर आप विद इन द टीम देख रहे हैं, अगर ये तो 51 करोड़ में अगर इन्हें कोई कप्तान मिल सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स को, तो वो नीतीश राणा टीम के अंदर से मिल सकते हैं। अंटिल एनालिस्ट ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, सुनील नरेन को बना देते हैं, जिनका अगर आप देखोगे आईएल T20 में उनका बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है, रसल का बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है एज अ कैप्टन। अब अगर वो ये सोच रहे हैं कि रिंकू सिंह को कैप्टन बनाते हैं, तो यस बना सकते हैं, प्रॉमिसिंग है, नर्चर कर सकते हैं, ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, ओनर्स के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इंडिया खेलने वाला प्लेयर है, 10 साल तक खेलेगा, लेजेंड बन सकता है आने वाले समय में। आप अर्ली एज में अगर ये कर देते हो और ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसकी मिसालें दी जाएंगी। लेकिन मैं किसी बहुत ही क्लोज शख्स से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, रिंकू के पास अभी इस तरह की कोई कोई मैसेजिंग नहीं है रिंकू के पास। अब रिंकू खुद इसके बारे में बता दे तो वो एक अलग बात है, बट रिंकू सिंह को अगर वो कप्तान के तौर पर देख रहे हैं तो भी एक अलग बात है, जो कि वो देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो रिंकू सिंह को देखें ना देखें, कंप्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक है। बट अगर वो सचमुच में कोई प्रूवन मैच विनर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ऑक्शन में, जो कप्तान बन सके, तो फिर मेरे भाई आपको केएल राहुल से ऊपर तो कोई नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपका पर्स जो है ना, जो आपका पर्स है वो कितने का है? 51 करोड़ का है। 51 करोड़ में अभी आपने कितने लोग रिटेन किए? 6 प्लेयर्स रिटेन किए हैं। अभी आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए, क्योंकि आपके पास हर्षित राणा सिर्फ एकमात्र फास्ट बॉलर है। अभी आपको ठीक है, स्पिनर आपने दो अच्छे ले लिए, रिंकू सिंह, सॉरी रिंकू सिंह बोल रहा हूँ, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती, आपने दो अच्छे स्पिनर ले लिए। एक आपके पास, दो आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें चलो ऑलराउंडर एक ही मैं ले लेता हूँ, रमनदीप और आंद्रे रसल को आप जोड़ लो इसमें। ये आपके पास हो चुके हैं। और एक देखो, अभी आपको एक विकेट, अभी आपको टॉप ऑर्डर अपने प्लेयर्स चाहिए, अभी आपको दोनों ओपनर्स चाहिए अपने, अभी आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए अपने। काफी कुछ भरना है यार। मतलब अभी आपको कम से कम आप मानकर चलो कि 14 के करीब खिलाड़ी तो अभी आपको चाहिए। 14 खिलाड़ी हासिल करने के लिए आपके पास 51 करोड़ है, जिसमें आपको एक कप्तान भी चाहिए। अंटिल और नीतीश राणा पर आप जाओगे ही जाओगे।
रिंकू सिंह को अगर आप कप्तान नहीं बनाते हो और नीतीश राणा को भी अगर आप कप्तान नहीं बनाते हो, तो बहुत मुश्किल है कि आप केएल राहुल से ऊपर किसी एक को यहां पर ढूंढ पाओ एक कप्तान के रूप में। ये सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है। मैं आप लोगों की भी राय इसमें चाह रहा हूँ। लास्ट आप लोग किस तरीके से सोच रहे हो वो भी मुझे बताना। सुपर चैट आप लोग भेजते रहिए, मैं बाद में सारी सुपर चैट्स लूंगा। अभी हम सिर्फ इन चीजों को देख लेते हैं कि ये जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी अपनाई है केकेआर ने, ये कितनी फ्रूटफुल हो सकती है। हालांकि जैसे मैंने कहा, कल जब वेंकी मैसूर का इंटरव्यू होगा तो उसमें काफी चीजें निकल कर आएंगी। हालांकि आज जो बातें उन्होंने कही है उसमें श्रेयस अय्यर को लेकर के कोई बात नहीं थी। ये मुझे भी सुनकर थोड़ी सी हैरानी हुई कि उनकी बातचीत में श्रेयस अय्यर को लेकर के कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब आप कोलकाता नाइट राइडर्स को देख रहे हो, तो जो आपको पहली चीज समझ में आ रही है मेरे हिसाब से, वो ये समझ में आ रहा है कि क्या ये एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर है। क्या आप अपने पूरे पैसे नाइट राइडर्स को देख रहे हो, तो जो आपको पहली चीज समझ में आ रही है मेरे हिसाब से, वो ये समझ में आ रहा है कि क्या ये एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर है। क्या आप अपने पूरे पैसे खर्च कर सकते थे तो और आप नहीं कर पाए अपने पूरे पैसे खर्च। क्या आपने अपने पूरे प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए। उस चीज में अगर मैं बोलूं तो वो ये है कि यू नो एक चीज जो है वो मेरे हिसाब से आई थिंक जो जो सबसे बड़ी उनकी तरफ से मिस्टेक हुई है वो ये हुई है कि कटे उनके पर्स से पूरा का पूरा डिडक्शन उनका पूरा का पूरा हुआ है। जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अगर आप केकेआर को देखोगे तो डिडक्ट उनका पूरा 69 सीआर हो चुका है। टोटल रिडक्शन डिडक्शन जो था, बट ओनली दे हैव स्पेंट कितने करें उन्होंने, 57 सीआर करें। तो ये थोड़ा सा समझना दिलचस्प होगा मेरे हिसाब से। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप ये रकम जोड़ेंगे, 13 करोड़, 13 और 12 कितना हुआ, 13 और 12 हुआ 25 करोड़, 25 और 12 कितना हुआ, 25 और 12 हुआ 37 करोड़, 37 और 12 कितना हुआ जी, 37 और 12 हुआ 49 करोड़। 49 में 4 जोड़ दोगे और 4 और जोड़ दोगे तो ये आपका 57 करोड़ हो जाता है। 49 में अगर आप 8 करोड़ जोड़ दोगे तो ये 57 करोड़ हो जाता है। तो अगर 57 करोड़ ही खर्च हुआ है तो फिर 51 करोड़ कैसे बाकी रह गया। 51 करोड़ ऐसे बाकी रह गया कि अगर आप सारी पूरी रिटेंशन लेते हो तो आपका कटेगा बॉस 69 ही। अगर आप हाँ 3 रिटेंशन ले रहे हो तो एक अलग मसला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप कोलकाता नाइट राइडर्स का ये रकम देखोगे। और जैसा मैंने कहा कि आपको अपने पैसे इसलिए भी बचाने चाहिए थे क्योंकि आपको अभी अपनी टीम में खिलाड़ी जोड़ने हैं। वो चीज आपने सीधे तौर पर इन सारी चीजों को आपने देखा है कि हम इस पूरी की पूरी सिचुएशन में किस तरीके से चीजों को आगे ला सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स अगर आप देखोगे तो आपको भाई नेक्स्ट ऑक्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं यार। अभी अभी मैं सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूं। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप जो आप इस ऑक्शन में कर सकते हो मुझे उसके बारे में बताओ। मुझे ये मत बताओ कि ये 12 करोड़ वो केकेआर नेक्स्ट ऑक्शन में यूज कर लेगी। अभी नेक्स्ट ऑक्शन किसने देखा है भाई। अभी तो मुझे ये बताओ ना कि आज आप इसको किसी तरीके से यूज कर सकते थे, या आज आप इसे किसी तरीके से, आज आप इसको किसी तरीके से अपने फायदे में लेकर आ सकते थे। मैं वो जानना चाह रहा हूं। वो अगर आप मुझे बताओ तो वो आप मुझे बताओ, ठीक है। तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर पूरी कहानी है। कोलकाता नाइट राइडर्स को अभी जैसा मैंने कहा बहुत सारे प्लेयर्स को जोड़ना है। कम से कम उन्हें 12 से 14 खिलाड़ी चाहिए अभी भी। 18 से 24 आपका मिनिमम टू मैक्सिमम जाता है, 18 से 24। और 18 से 24 की इस लड़ाई में अगर आप देखोगे तो आपको दो तीन जो दिक्कतें दिखती है वो ये सिंपल तौर पर लगती है जो मैंने आपको बताई है।